ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई परिश से कविता की वाणी, जहाँ बाबा आपकी हर थकान, हर पीड़ा अपनी गोद में समेट रहे हैं। दिन भर के दर्द, चिंता और बोझ को अब छोड़ दीजिए बाबा के चरणों में। चलिए शुरू करते हैं। घर पर पैसों की समस्या बार बार आ रही है। तुम ना भी खर्च कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं से पैसे खर्च हो रहे हैं। ये बात मुझे मालूम है। तुम चिंता मत करो, जहाँ भी इस बार पैसे देने हैं ना, वहाँ दे दो। और जो व्यक्ति तुम्हारे घर पर खाली बैठा है ना, उसे भी मैं अब काम में भेजूंगा, ताकि पैसों की समस्या कम हो। तुम्हारी सारी परेशानी मैं समझता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ भी कहने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो तुम शब्दों में कहो या ना कहो, मैं सब समझता हूँ। बीते समय की बातें, परिवार की जिम्मेदारियाँ, अधूरे सपने और भीतर दबा हुआ दर्द, ये सब तुम्हारे मन को थका रहा है, मैं जानता हूँ। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम अकेली ही सब कुछ संभाल रहे हो, कोई समझने वाला नहीं है। पर तुम अकेली नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुमने बहुत कुछ सहा है बिना किसी शिकायत के। जब तुम्हारा मन रोना चाहता था तब भी तुमने खुद को संभाला। जब दिल कमज़ोर पड़ा तब भी तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान चुपचाप सब कुछ सह लेता है ना, ईश्वर उसके धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, उसे आशीर्वाद देता है। जो चीज़ तुम अपने घर पर लगाने की सोच रहे हो ना, उसे पहले थोड़ा जांच परख लो। जिनके घर पर लगा है उनसे जाकर सलाह लो और फिर तुम किसी निर्णय पर पहुँचो। दूसरों की प्रगति देखकर तुम अपने आप को छोटा मत समझा करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई ठहर ठहर कर चलता है। पर याद रखना, जो धीरे चलता है ना, वो गहराई से सीखता है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहे हैं। अगर आज तुम्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है ना, तो ये चिंता मुझे सौंप दो। अगर मन में डर है तो वो भी मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें हर बात का उत्तर अभी नहीं मिलेगा, पर हर बात का समाधान समय पर मिलेगा, और ये मेरा वचन है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम सबके लिए सोचते सोचते खुद को पीछे रख देते हो, पर अब धीरे धीरे अपने लिए भी सोचना सीखो। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जो खुद को संभाल लेता है ना, वो दूसरों को भी संभाल पाता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सच्ची भावना सब मेरे पास सुरक्षित है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। चाहे रास्ता अभी कठिन लगे, पर तुम्हारी मंजिल बहुत सुंदर है। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, सब्र रखना, श्रद्धा बनाए रखना, और खुद को कभी भी अकेला मत समझना। मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें ये जो संसार की परीक्षा से हार मानना चाह रहे हो ना, या हार मान कर बैठ गए हो, तो ये मत भूलो कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी जीत तक लेकर जाऊंगा। तुम बस हिम्मत मत हारना। यदि मुझ पर विश्वास सच्चा है ना, तो ये जान लो कि तुम्हारी जीत निश्चित है। हाँ, कभी कभी समय अवश्य लग सकता है, क्योंकि समय ही तुम्हें सब्र सिखाता है, और सब्र ही तुम्हारी श्रद्धा को परखता है। पर याद रखना, जब समय पूरा होता है ना, तब जो मिलता है वो साधारण नहीं, उत्तम ही मिलता है। मेरे बच्चे, श्रद्धे से चढ़ाया गया एक छोटा सा फूल भी मेरे लिए अनमोल होता है, पर बिना श्रद्धा के चढ़ाया गया सोना चांदी भी मेरे काम का नहीं। मैं बाहरी दिखावे से नहीं, तुम्हारे मन की भावना से प्रसन्न होता हूँ। इसलिए ये बात को जान लो। और हाँ, खुशी कहीं बाजार में नहीं मिलती, ये अपने आप भीतर से ही खोजना पड़ता है। स्वाभिमानी बनो पर अहंकारी मत बनो। सबका सम्मान करो, पर स्वयं को भी कभी तुच्छ मत समझो। तुम ये जो सोचते हो ना कि मुझे हंसना है या नहीं, तुम दिल खोल कर हंसो, पर किसी का मन दुखा कर नहीं। अपने जीवन में आगे बढ़ो, पर किसी को ठोकर मार कर नहीं। यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो ना, तो श्रद्धा और शबरी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो, अपने कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।